अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दही और लस्सी के फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से। मेरी कई सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ, तो वहीं पर मैं ये भी साथ बताता हूँ कि आपने दही और लस्सी इस्तेमाल नहीं करनी होम्योपैथिक मेडिसिन के ड्यूरेशन में। अब आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये तमाम तर बातें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हेल्थ के हवाले से आप लोगों को मिलती रहें। दही या लस्सी, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद पाए जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कोई भी चीज़ जब एक हद से काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाएगी तो उसके नुकसानात भी ऑटोमेटिकली देखने में मिल रहे होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दही के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दही में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ और फैट्स पाई जा रही होती है, तो जो अफ़राद अपना वज़न बढ़ाना चाह रहे हों तो वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह से यूज़ करना है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच कैल्शियम पाई जा रही होती है, तो बच्चों में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट आ जाता है। थर्ड आ जाता है लैक्टोज। अब जिन पेशेंट्स को आईबीएस की प्रॉब्लम रहती हो, तो कुछ पेशेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है आईबीएस की सिम्टम्स को दूर करने के हवाले से। लेकिन उन अफराद को कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ की हुई हों। अब जो अफराद जस्ट होम्यो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब भी वो दही को यूज़ करेंगे अपनी आईबीएस की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान देना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट, योगर्ट का सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं, जैसे कि विटामिन्स में विटामिन B12 पाया जा रहा होता है, और इसके अलावा इसमें पोटेशियम और जिंक भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा होता है। योगर्ट प्रोबायोटिक्स होने की वजह से जो हमारे जिस्म की फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तमाम तर इसके जो फ़वाइद हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप डिस्कस करते हैं कि योगर्ट या लस्सी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या-क्या नुकसानात फेस करने पड़ सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अब मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता हूँ, तो उनकी जब मैं कंडीशंस वगैरह सुनता हूँ, तो एक जो सिम्पटम मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमन पेशेंट्स में देखने मिलती है, जो दही या लस्सी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि उनको अपने जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें महसूस हो रही होती हैं। अब ये दर्दें कुछ पेशेंट्स के मसल्स के अंदर पट्ठों में भी पाई जा रही होती हैं, कुछ पेशेंट्स के जॉइंट्स में पाई जा रही होती हैं। अब इसकी मेन रीज़न या काज़ ये होती है कि दही या लस्सी इस्तेमाल करने से ये आपके जिन एरियाज़ के अंदर पेन पाया जा रहा होगा, वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देती है, सोजिश स्टार्ट कर देती है। अब ये सोजिश आपके जॉइंट्स में भी हो सकती है और आपके मसल्स में भी हो सकती है। तो जहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, उधर आप पेन फ़ील कर रहे होंगे। अब सेकंड, जिन पेशेंट्स के किडनीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, तो वो जब दही वगैरह को यूज़ करते हैं, तो उनको अपने यूरिन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनके यूरिन में प्रोटीन आने लग पड़ेंगे, या इसके अलावा पस सेल्स का अखराज काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ेगा, या कुछ पेशेंट्स को हेमीटोरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है, या कुछ पेशेंट्स के यूरिन में काफ़ी ज़्यादा जलन स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अलावा लैक्टोज़ होने की वजह से कि योगर्ट में लैक्टिक एसिड काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होता है, तो जिन पेशेंट्स के थायराइड का वैसे ही इशू रह रहा होता है, तो दही के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से या लस्सी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से उनको अपने गले में इरिटेशन फ़ील होने लग पड़ती है। हमारे जिस्म में जो मेन सोल्जर आ जाते हैं राइट और लेफ़्ट साइड पे, वो हैं हमारे टॉन्सिल्स। ये हमें डिफरेंट बैक्टीरियाज़ या वायरसेस से बचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दही क्योंकि बैक्टीरियाज़ की बेस पे ही तैयार किया जा रहा होता है, तो जब भी ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट को स्टार्टिंग में पेन फ़ील होने लग पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स का गला डिस्टर्ब हो जाएगा कि जैसे खटास उनको हर वक़्त अपने गले में फ़ील होने लग पड़ेगी। कुछ पेशेंट्स की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और कुछ पेशेंट्स को नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है।
अब इसके अलावा जो आईबीएस वाले पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मोस्टली पेशेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद भी रहती हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो अफराद एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी स्टमक या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए दही को जब इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फ़ायदे के बजाय उनको नुकसान स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को सीवियर किस्म का डायरिया स्टार्ट हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को स्टमक में पेन शुरू होने लग पड़ता है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, ये आपके जिस्म में बैक्टीरियाज को किल नहीं करती, बल्कि उसकी ग्रोथ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं। जब उनकी ग्रोथ ही ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज होंगे वो पैदा ही नहीं हो पा रहे होंगे, तो उस वजह से आपकी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग पड़ेगी। तो इस एक पॉइंट की बेस पे मैं आप लोगों की जो मेडिसिन होती हैं होम्यो की, उसमें दही काफ़ी ज़्यादा सख्ती से मना करता हूँ। अब इसके अलावा जिन पेशेंट्स को दर्दें वगैरह फ़ील हो रही होती हैं, तो दर्दों के हवाले से जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो दही जब आप इस्तेमाल करते हैं या लस्सी जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें खटास होने की वजह से ये होम्योपैथिक मेडिसिन के असर को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कराई जाएगी, जैसे दही, लस्सी, अचार वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा खटास वाले होते हैं, तो ये होम्यो मेडिसिन को अपना फंक्शन परफॉर्म ही सही तरह से नहीं करने दे रहे होते। तो इसलिए जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आपने मुकम्मल तौर पर सख्ती से बंद रखना है। हफ्ते में 1-2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके डॉक्टर्स आपको परमिशन दें, तो उस ड्यूरेशन में ही आपने इनको यूज़ करना होगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई क्वेश्चन हुआ इस वीडियो के हवाले से, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।